चलो, तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वही जो क्वेश्चन खत्म किए थे यहाँ पे। देखिए, ये आपको CH3 है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या है, OH है ना। और ये पूछा जा रहा है कि H+ हम देने के बाद, H+ देने के बाद क्या है, दो प्रोडक्ट बन रहा है इसमें। हिट कर देने से दो प्रोडक्ट बन रहा है, A+ B बन रहा है। इसको ध्यान से देखना है पहले कि हम कैसे कर रहे हैं इसको। देखो, एक चीज हमेशा ध्यान देना, बाकी सारे बच्चे बस देखना है भाई, लिखने का टाइम हम देंगे तो समय लिखते रहना। तुमको ही पता है जब H+ देंगे क्या हो जाएगा, OH2+, ठीक है। OH2+ इस तरह से होगा, पता नहीं, इस तरह से मतलब, और यहाँ पे हो जाएगा CH3। अब जब H2O+ अगर निकल जाता है यहाँ से, तो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ओवर हेयर एंड CH3 ओवर हेयर, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है ना। अच्छा, इनिशियली क्या देखोगे ना, इनिशियली ये कायरल सेंटर नहीं है, क्योंकि ये ग्रुप ये ग्रुप ये ग्रुप ये ग्रुप ये ग्रुप यहाँ पे आकर क्या हो गया है, सेम हो गया है, ठीक है। ये इसका बात कर रहा हूँ। लेकिन देखो, अब हाइड्रोजन तुम इधर से भी निकाल सकते हो। तो अच्छा, मान लो तुमने हाइड्रोजन अगर इधर से निकाल दिया, -H+ अगर कर दिया, तो देर इज द फॉर्मेशन ऑफ अ डबल बॉन्ड, ठीक है। अब ध्यान देना, ये जो CH3 यहाँ पे बन गया है ना, ठीक है, इसको ऐसे लिखो, ज्यादा सही रहेगा। 1 मिनट, CH3 ऐसे लगा दो, सही रहेगा। ठीक है, अभी ये कायरल नहीं है, इसीलिए पहले बोलते हैं पहले देख लो, उसके बाद लिखने का टाइम देंगे तब लिखना। क्योंकि अभी मैं क्या करता हूँ ना कि यहाँ पे इस तरह से CH3 हो गया, और यहाँ पे भी इस तरह से CH3 हो गया। इनिशियल हम क्या देख रहे थे, इनिशियल में दिस इज नॉट अ कायरल सेंटर, ठीक है। यहाँ पे कायरल सेंटर नहीं है, क्योंकि ये ग्रुप तुम्हारा क्या हो गया है, सेम हो गया है। लेकिन अब जो है तुम्हारा, ये हाइड्रोजन यहाँ होने की वजह से 4 डिफरेंट ग्रुप हो गए, हम बोलेंगे दिस इज द कायरल सेंटर, ठीक है। ये क्या हो गया तुम्हारा, कायरल सेंटर कैसे हो गया, 4 डिफरेंट ग्रुप, ठीक है। देखो, ये ग्रुप अलग हो गया, ये ग्रुप अलग हो गया, ये ग्रुप अलग हो गया, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ अल्काइल ग्रुप अलग हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ अल्काइल ग्रुप अलग हो गया, जिसकी वजह से हम बोलेंगे इसका एक रेसमिक मिक्सचर मिलेगा। और रेसमिक मिक्सचर मिलने का मतलब है यहाँ पे ए, मान लो अगर ये होगा तो इसी का मिरर इमेज बोल सकते हो यार। देखो, रेसमिक मिक्सचर बोलने का मतलब ये है कि एक CH3 ऐसे हो जाएगा, ठीक है, और एक CH3 तुम्हारा ऐसे हो जाएगा। मतलब ये ए हो गया, ये हो गया बी। ये बात अगर समझ में आ गया तो बोलो यस, लिखने के बाद बोलना डन। अब लिखो यहाँ से, ठीक है। इसमें क्या तुम लोग सोच रहे हो कि सर क्या इसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है क्या? रीअरेंजमेंट हो ही नहीं सकता है। एक बार देख लेना इसको। ये बात अगर समझ में आ गया है तो बोलो यस, लिखने के बाद बोलना डन। यहाँ पे जो प्लस बना है ना, इसका रीअरेंजमेंट हो ही नहीं सकता, कुछ भी कर लो आप, ठीक है। रीअरेंजमेंट करोगे उतना स्टेबल यहाँ पे बनेगा नहीं, ठीक है। हाइड्राइड अगर शिफ्ट करते हो इसको तो तुमको क्या लगता है, हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद प्लस अगर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे CH3 अगर हो गया, यहाँ भी 4 अल्फा हाइड्रोजन है, और पहले भी 4 अल्फा हाइड्रोजन था, तो 4 अल्फा हाइड्रोजन से 4 अल्फा हाइड्रोजन जाएगा नहीं, तो नो रीअरेंजमेंट, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया तो बोलो यस,
वाई एस, यस। यस, ऑल राइट। डन, वैष्णव का हो गया, राहुल का भी हो गया, ठीक है, ऑल राइट। देखो, सुभाश्री का भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो करते हैं ना, ध्यान देना। अब मैं पूछूं, अगर हम इसका रिएक्शन करें, OH इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस। याद करो, मैं कभी तुमको x और y के बारे में पूछा था। मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा और y का वैल्यू क्या होगा। x का वैल्यू का मतलब, देखो y का वैल्यू का मतलब हो गया कितना हाइड्राइड शिफ्ट होगा, और x का वैल्यू का मतलब हो गया नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अल्कीन में कितना अल्फा हाइड्रोजन है, और तुम लोग इसका आंसर लिखोगे x कॉमा y में। आराम से करो इसको। दो अल्फा हाइड्रोजन, चार अल्फा हाइड्रोजन, 4,0। अल्फा हाइड्रोजन 4 नहीं, हमको देखना पड़ेगा एक बार। हाइड्राइड शिफ्ट नहीं हुआ इसमें, होगा। यही तो क्वेश्चन घुमाता है भाई। इस शिफ्ट नहीं होगा, क्या कि बेंजाइलिक जो कार्बोकेटायन होता है वो स्टेबल होता है, मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो प्लस यहाँ पे आ जाएगा विद द हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। H माइनस शिफ्ट होने पे प्लस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो y का वैल्यू तो 1 हो गया। उसके बाद यहाँ से अगर हाइड्रोजन निकाल दोगे, यहाँ पे तुमको क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। डबल बॉन्ड बनने के बाद ध्यान देना, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1। ये बात समझ में आ गया तो बोलो यस, लिखने के बाद बोलना डन। स्टेबल कार्बोकेटायन तक ले जाना है हमेशा, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। बाकी बच्चों को समझ में आ गया ना? यस, शाश्वत तो हो गया डन। मैं एक फ्रेम बता रहा हूँ तुमको, ठीक है। तो अगर मान लो क्वेश्चंस वगैरह आता है, तो क्वेश्चन आएगा तो तुम मतलब क्वेश्चन पूछोगे नहीं, पहले समझोगे क्वेश्चन बना कैसे, ठीक है। देखो, हाइड्राइड शिफ्ट इज डिफरेंट थिंग एंड द रेजोनेंस इज डिफरेंट थिंग, सो वी हैव टू स्टार्ट वन मोर क्वेश्चन विद दिस। ध्यान देना यहाँ पे। जैसे मान लो यहाँ पे रहेगा कि OH एंड दिस H प्लस जब ऐड किए है ना, H प्लस ऐड करने के बाद ध्यान देना, यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा CH2 प्लस, ठीक है। तो CH2 प्लस तुमको क्या लगता है कि अगर ये रेजोनेंस कर जाता है, रेजोनेंस इज डिफरेंट थिंग, इफ इट डज द रेजोनेंस, तो यहाँ पे क्या होगा, एक फॉर्मेशन प्लस
चार्ज यहाँ पे होगा और डबल बॉन्ड यहाँ पे होगा, ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ पे होगा। यू हैव टू सी विच वन ऑफ द टू। और देखो जब भी रेजोनेंस करोगे ना तो रेजोनेंस में ध्यान देना, एरो तुम ऐसे लिखोगे ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो रेजोनेंस जब भी होगा, दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 एंड दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, ठीक है। तो हमको ये बता दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 में स्टेबल कौन है, 1 है कि 2 है? पहले ना कॉमन चीज देखना शुरू करो। कॉमन चीज हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे प्लस है, डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे प्लस है। लेकिन अब देखो कि यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकैटायन है और यहाँ पे क्या है 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो हमेशा क्या जानते हो 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। अच्छा नेक्स्ट ये चीज ध्यान देना, नेक्स्ट अगर तुमको हाइड्रोजन अगर ले जाएंगे तो कहाँ से हाइड्रोजन ले जाएंगे, तो रिएक्शंस में ध्यान देना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 पे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 पे वो क्या हो जाएगा ज्यादा मूव करेगा। तो ध्यान देना कि फ्रॉम द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 से अगर हाइड्रोजन अगर यहाँ से अगर ले जाते हैं, क्योंकि यही एक हाइड्रोजन है जो कि बाहर निकल सकता है, ये हाइड्रोजन अगर बाहर हो गया ना तो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ conjugated double bond and this conjugated double bond is more stable, ठीक है। इस बात को समझना, ठीक है ना। इसको लिख लो, लिखने के बाद बोलना डन। ये बात समझ में आया तो बोलो यस, लिखने के बाद बोलना डन। तो दो यहाँ पे तुमको एक प्रोडक्ट मिलेगा, डन डन। चलो सबको लिखो, मैं तुरंत आ रहा हूँ 1 मिनट में। हाँ चलो मैं आ गया 1 मिनट में। फिर तुम लोग का माइक ऑन रहता है कि ऑफ रहता है देखना पड़ेगा हमको। चलो सबका ऑफ रहता है, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, गाड़ी को आगे ले चलते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, H प्लस डालने पे तुमको पता है यहाँ पे 3 प्रोडक्ट बनता है, ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इसमें अगर हमने Br2CCl4 डाल दिया, यहाँ बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ Y प्रोडक्ट बनेंगे, और ये आज का स्पेशल क्वेश्चन है, ठीक है। Y प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है। तो Y प्रोडक्ट्स का मतलब है कि टोटल कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे और क्या बनेंगे ये पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन को लिखने के बाद बोलना डन। दिस इज अ वेरी स्पेशल क्वेश्चन एंड गुड क्वेश्चन। गुड क्वेश्चन इसलिए क्योंकि ये एडवांस का थोड़ा सा एडवांस को टच करता है, बस थोड़ा सा एडवांस को टच करता है। एडवांस उतना भी टच नहीं कर रहा है अभी। तुमको ए बी सी तुमको पता है कि क्या बनेगा, ठीक है। अब ध्यान ये देना है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा उस पर हमको समझना है। तुमको क्या पता है कि ए बी सी क्या है? इस तरह से ट्रांस बना लिए होगे, ए प्लस एक सीस वाला बना लिए होगे,
प्लस, अच्छा ये जो बोले मतलब ये प्रोडक्ट बनेगा, ये कितने लोगों को समझ में आ गया? क्योंकि ये क्वेश्चन हमने पहले क्लास में करवाया है, ये जल्दी बता दो। इस बार बोलना हाँ सर बताए हैं, क्योंकि भाई साहब प्लस यहाँ बनेगा ना, तो प्लस यहाँ बनेगा तो हाइड्रोजन एक बार यहाँ से निकलेगा तो ये बन जाएगा, अगर हाइड्रोजन अगर यहाँ से निकल जाएगा तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। क्लियर हो गया? अब ध्यान ये देना है, इस तीनों में अगर ब्रोमीन अगर हम ऐड करें तो क्या होगा? Br2CCl4, यहाँ भी Br2CCl4 डाल दें, ठीक है, यहाँ पे भी Br2CCl4 ऐड कर दें। तो ध्यान ये देना है ना कि तुमको क्या समझ में आता है, ये एक चीज आसान है, इसको ध्यान दो। मैं कभी टेबल बनाया था, तुम लोग कभी ध्यान देना। टेबल में था क्या कि अगर तुम्हारा Br2CCl4 जो होता है ना, ये क्या होता है? एंटी एडिशन होता है। जो मैं बोल रहा हूँ उसको पहले लिख लेना। ये क्या होता है? एंटी एडिशन होता है। और एक चीज क्या समझोगे ना कि सिस में एंटी एडिशन होने से क्या होता है और ट्रांस में एंटी एडिशन होने से क्या होता है। सिस में एंटी एडिशन होने से क्या होगा, तुमको दो प्रोडक्ट बनेगा, प्लस माइनस बन सकता है, या तो R, S या तो B, L, मतलब वही इसको बोलते हैं मिरर इमेज। ट्रांस में अगर एंटी एडिशन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? मीजो। ठीक है, प्लस माइनस का मतलब वही हो गया ना कि एक प्रोडक्ट बनेगा, उसका क्या हो जाएगा? एक मिरर इमेज बनेगा। बात समझ में आ गया? प्लस माइनस मतलब एक प्लस हो सकता है, एक माइनस हो सकता है, रेसिपी मिक्सचर बताए थे। ठीक है, तो ये लिख लो, इसको समझ भी लो, इसको याद भी कर लो। ठीक है, कि सिस में एंटी एडिशन होने से प्लस माइनस, ट्रांस में एंटी एडिशन होने से क्या होता है? मेजो बनता है। इतना लिखने के बाद बोलना हो गया है, HOGAYA। थोड़ा सा हिंदी भी लिख लिया करो। हो गया वंस मोर सर। वंस मोर का मतलब ये है कि सिस में एंटी एडिशन होने से प्लस माइनस होता है, इसको याद कर लो। ट्रांस में एंटी एडिशन होने से मेजो होता है, इसको याद कर लो। ठीक है, मत बोल देना वंस मोर, क्योंकि मैं उसी को रिपीट कर दूंगा फिर। ब्रोमीन और CCl4, तो ये ट्रांस का सिस क्यों बनाते हैं? तो ये ट्रांस का सिस क्यों बनाते हैं? खुशी गोयल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड। ये ट्रांस का सिस क्यों बनाते हैं, ये समझे नहीं? तुम्हारा क्वेश्चन है ट्रांस का सिस क्यों बनाते हैं, इसका मतलब क्या है ये बता दो हमको। इस प्रोडक्ट में बोल रहे हो क्या कि ट्रांस और सिस क्यों बना यहाँ पे? देखो तुमको क्या पता है ना, यहाँ पे क्या बन रहा है तुमको? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। इसी के तुमको दो प्रोडक्ट हो सकते हैं पॉसिबल। एक ट्रांस, सर फर्स्ट और थर्ड वाला बना समझा, बट ये सेकंड वाला कैसे? अच्छा हाँ, मैं भी बोल रहा हूँ, देखो मैं बोलूँ कि ये जो तुम्हारा कंपाउंड है, इसके कितने आइसोमर हो सकते हैं, समझ में आ रहा है? तो एक हो गया तुम्हारा सिस, एक हो गया तुम्हारा ट्रांस। बात समझ में आ गया ना? तो उसका हम पॉसिबल वे निकाल रहे हैं। अगर मान लो अल्किन बनता है तो उसमें हम लोग देखेंगे कि उसका सिस बन रहा है, ट्रांस बन रहा है कि नहीं। ठीक है, अब तुम अगर हमको सोच के बताना, सारे बच्चे इसको सोच के बताओगे, तुम सारे बच्चे, क्या इसका सिस ट्रांस फॉर्म हो सकता है क्या?
अगर हो सकता है तो बोलो यस, नहीं हो सकता तो बोलो नो। नहीं होगा, नहीं होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, बस इसीलिए तो उसका हम एक ही प्रोडक्ट बनाए, इसका हम दो प्रोडक्ट बना लिए। पॉसिबिलिटी देखना जरूरी है। ठीक है, अब ये तुम देख लो ना, ये क्वेश्चन तुमको मिल जाएगा इसमें सीट वगैरह में। अब ध्यान देना, ये सिस ट्रांस बन गया। अब सिस ट्रांस में Br2 का एडिशन जब कर रहे हैं तो क्या होगा? ठीक है, Br2 का जब एडिशन करोगे, क्या तुम लोग इतना लिख लियो कि लिखने का टाइम दे अभी तुम लोग को? इतना क्या लिख लियो? सारा लिख लियो ना सब यहाँ तक? ओके ओके ओके। देखो, अब जब आगे बढ़ेंगे तब तुमको पता चला कितना प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ध्यान दे दो। ये Br2 जो है ना, Br2 करेगा तुमको एंटी एडिशन। ये मैं पढ़ाया था, कभी याद रखना, अल्कीन में। ठीक है, अब एंटी एडिशन करने का मतलब क्या है ना, इसको देखो नंबरिंग कैसे करते हैं। 1 2 3 4। कार्बन तुम स्ट्रेट चेन बनाओगे इस तरह से, डायरेक्ट बनाओगे ज्यादा सही रहेगा। एक, देखो ब्रोमीन का एडिशन हो रहा है तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दोगे, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दोगे। देखो Br2 है और ये क्या है तुम्हारा, ट्रांस है। अभी तुम क्या देखे, ट्रांस में अगर एंटी एडिशन होता है तो क्या बनता है, मेजो। अच्छा, मेजो मतलब यहाँ पे ध्यान देना कि इसमें क्या होगा, ब्रोमीन दोनों आएगा। ठीक है, इसमें क्या आएगा, दोनों में ब्रोमीन आएगा। 2 और 3 में क्या आएगा, ब्रोमीन आएगा। 2 और 3 में क्या आएगा, ब्रोमीन आएगा। वो कैसे आएगा तुमको, इस तरह से आएगा ताकि एक मेजो कंपाउंड बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे हाइड्रोजन और ब्रोमीन इस तरह से क्या बना देगा, मेजो कंपाउंड बना देगा। ये बात अगर समझ में आ गया है तो बोलो यस। हाँ, हाँ बोलना, हाँ, एच ए, हाँ। 2 3 में तुमको ब्रोमीन ऐसे ऐड हो रहा है जो कि क्या बना रहा है, मेजो बना रहा है। एच ए, हाँ बोलना। मैं जबरदस्ती नहीं बुलवा रहा हूँ कि जो बोलेंगे वो बोल ही दोगे। वंस मोर भी बोल सकते हो, लेकिन वंस मोर क्यों बोलोगे जब समझ में आ ही रहा है ना? दूसरा चीज, अब तुम क्या देखे, ये सीस में तुम्हारा क्या हो रहा है, एंटी एडिशन हो रहा है। तो भाई साहब 2 और 3 में एंटी एडिशन होने से एच, एच, Br CH3, मतलब ब्रोमीन ब्रोमीन का एंटी एडिशन हो गया है। तो मतलब क्या बन जाएगा, प्लस माइनस, मतलब एक ये प्रोडक्ट बन सकता है प्लस इसका एक मिरर इमेज बन सकता है। ये बात अगर समझ में आ गया है तो बोलो यस। अब यस बोलना, वाई यस, यस। ठीक है, राहुल यस। तो अभी तक तुमको कितने प्रोडक्ट बन गए हैं, टोटल 3 प्रोडक्ट बन गए हैं। लेकिन लेकिन अब ध्यान ये देना है, ना तो ये सीस है ना तो ये ट्रांस है। हम अगर इसमें अगर एडिशन कर दे ब्रोमीन ब्रोमीन का, ना तो ये सीस है ना तो ये ट्रांस है, बस उसमें डायरेक्ट एडिशन कर दोगे। मान लो, क्या देखते हो, देखो ये पार्ट छूटने का डर ज्यादा रहता है जी। तो ध्यान देना यहाँ पे कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि ये तुम देख रहे हो कि ये जो कार्बन है ना, ये हो जाएगा तुमको कायरल सेंटर। और लोग इसको इस तरह से लिखते हैं, ऐसे मत कर देना, जैसे मैंने किया वैसे मत कर देना। ठीक है, 1 मिनट, थोड़ा सा आगे बढ़ जाए गाड़ी। हाँ, Br है, Br है। यहाँ पे लोग इस तरह से बनाते हैं, स्टार बनाते हैं। स्टार बनाने का मतलब ये क्या है, ये कायरल सेंटर हो गया है। ठीक है, और कायरल सेंटर होने की वजह से इसका कितना हो जाएगा, 2 प्रोडक्ट हो जाएगा ये। फिर इधर से 2 प्रोडक्ट हो जाएगा, और मेजो का एक ही प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे y का वैल्यू हो गया 5, समझ में आ गया?
तो कैरल सेंटर हमेशा देखना भी जरूरी है। ये बात अगर पूरा समझ में आ गया तो बोलो, क्या बोलोगे? लिखने के बाद बोलना डन। y का वैल्यू हो गया 5। ठीक है, क्वेश्चन अगर पूरा समझ में आ गया तो लाइक ठोक देना। इसलिए बोला देखो यहाँ पे ना, इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे मतलब गड़बड़ करके आ सकते हैं। रीजन ये है, उनको स्टेप वाइज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता, उनको लगता है हम डायरेक्ट कर दें। आराम से स्टेप वाइज करो, बहुत आराम से हुआ क्वेश्चन। ठीक है, ऑलराइट। ठीक है, ये हो गया, सबका हो गया, लिख लिया होगा सबको। कुछ छूटा नहीं चाहिए इसमें। तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अब बोल देना सर कि थोड़ा सा बाकी था, छूट रहा था। एक क्वेश्चन है कि कंपेयर रेट ऑफ एसिड कैटलिस्ट डिहाइड्रेशन। एसिड कैटलिस्ट डिहाइड्रेशन का आपको रेट को कंपेयर करना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर बोलता है ए, बी अगर बोल दे, सी अगर बोल दे ये। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है तो 1 हो गया ये, एंड दिस इज 2। इसमें रेट पूछ रहा है, तो रेट तुमको कैसे तुम निकालोगे? रेट किसका ज्यादा है किसका कम है तुमको पता है। जब भी एसिड कैटलिस्ट डिहाइड्रेशन होता है तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। या तो तुम देखोगे उसमें कौन सा अल्किन बनेगा। समझ में आ रहा है बात? अगर तुम यहाँ पे ध्यान देना, अगर मैकेनिज्म के अनुसार से अगर चलोगे, ध्यान देना, यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा ये। ठीक है, यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा इस तरह से प्लस, यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा। अब जब तुम यहाँ से अगर हाइड्रोजन निकाल दोगे तो अल्किन फॉर्मेशन इज, यहाँ पे अल्किन तुमको ये फॉर्म होगा। ठीक है, यहाँ पे अल्किन तुम्हारा ये फॉर्म होगा, यहाँ पे अल्किन तुम्हारा ये फॉर्म होगा। अब अल्किन अगर तुम देख रहे हो कि ये अल्किन में अल्फा हाइड्रोजन हो गया 6, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 1 2 3, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 0 अल्फा हाइड्रोजन। समझ में आ गया? तो अगर सिंपल सा बात है, 1 का ज्यादा होगा 2 का देन 3 का। दिस इज द रेट ऑफ एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन। इतना बात समझ में आया तो बोलो यस, लिखने के बाद बोलना डन। यस एंड डन दोनों लिख लिया, वेरी गुड वेरी गुड। यस एंड डन, ऑलराइट, वेरी गुड। नेक्स्ट इज, मान लो बी एक क्वेश्चन है, उसे बोल दिया कि व्हाट अबाउट फिनॉल। फिनॉल दे दिया गया है एंड साइक्लोहेक्सेनोल। ठीक है, अब तुम आराम से समझ सकते हो इसको। समझ में आ गया ना?
अब देखो अब डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, ठीक है, एंड दिस इज 1 2 3 4। ध्यान ये देने की जरूरत है कि यहाँ से तो कोई अल्किन बनने का चांस नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारा क्या है, फिनॉल है, तो ये OH निकलेगा ही नहीं। समझ में आ गया? फिनॉल विल नॉट अंडरगो डिहाइड्रेशन, इसको रेड पेन से लिख लेना। फिनॉल विल नॉट अंडरगो डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन होता नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये हाइड्रोजन जा करके कैसे तुमको, मतलब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड तो बना ही नहीं देगा ये। ऐसा तुम आज तक देखे नहीं ट्रिपल बॉन्ड ऐसे बन गया हो, मुश्किल है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। और दूसरा चीज ये समझो कि अगर यहाँ से जो अल्किन बनेगा, ये बनेगा अल्किन, यहाँ से जो अल्किल बनेगा कौन सा बनेगा, ये बनेगा अल्किन, ठीक है। यहाँ से जो अल्किल बनेगा, तुम देखो एक चीज हमेशा ध्यान देना, हमेशा कंपेयर करोगे तो देखो थर्ड वाला में ध्यान देना कि कंजुगेटेड डबल बॉन्ड है। कंजुगेटेड क्या है? एक डबल बॉन्ड बन रहा है, और यहाँ पे एक सिंगल डबल बॉन्ड है। कॉमन चीज तुम क्या देखे, कॉमन चीज तुमने क्या देखा यहाँ पे, इस चीज को देखो पहले। कॉमन चीज हम देख लिए कि ये चीज क्या है तुम्हारा, कॉमन है, ये चीज तुम्हारा क्या है यहाँ पे, कॉमन है। यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है 3 अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे तुम एक्स्ट्रा क्या देख रहे हो कि दिस डबल बॉन्ड इज कंजुगेटेड, दैट्स व्हाई 3 इज ग्रेटर देन 4। और ध्यान देना कि ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड उतना स्टेबल, उतना इससे ज्यादा स्टेबल नहीं है। 4 वाले में ध्यान दोगे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे देखोगे 4 अल्फा हाइड्रोजन है। 3 होने का, ज्यादा होने का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे कंजुगेशन से क्या हो रहा है, एक रेजोनेंस भी हो रहा है, और कंजुगेशन अगर होता है तो 3 इज ग्रेटर देन 4 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 1। ये बात अगर समझ में आ गया है तो बोलो यस, हाँ हाँ बोल देना भाई, ठीक है। हर चीज को एक्सप्लेन करके लिखो, क्योंकि ये बात फिर हमसे पूछना मत कि सर वो फिर से अगर क्वेश्चन पूछोगे तो फिर दिक्कत है ना। इसको लिख लो, एक्सप्लेन करके लिखना हर चीज को। कॉमन देखो, कॉमन क्या देख रहे हैं, ठीक है। अभी देखो ऐसा ही क्वेश्चन अगर तुम लोग पहली बार देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम क्या है ना कि कॉन्सेप्ट के साथ बता रहे हैं, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको लिखने के बाद बोलना डन, ऑलराइट। ये तुम लोग ये रिंग एक्सपेंशन को ठीक से पढ़े हो? झूठ मत बोलना। झूठ मत बोलना कि रिंग एक्सपेंशन सब पूरा हम बढ़िया से पढ़ लिए हैं, हाँ अच्छे से पढ़े हैं। तो हम कुछ क्वेश्चंस रिंग एक्सपेंशन का करेंगे, समझ में आ गया ना। अब देखो, अब ना कुछ 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 बहुत सारी चीज ना रिपीट्स होंगे, इसी में तुमको क्या कर देगा, पिनाकोलोन रिएक्शन अगर दे दिया, ठीक है। आज एक बच्चे ने क्वेश्चन क्या पूछा उसको बाद में बताएंगे, तो इसको पूरा लिख लो, क्योंकि तुम्हारा एक सेशन कंप्लीट हो गया है, समझे ना। उसके बाद देख लेते हैं सेकेंड सेशन में लोग क्या कर सकते हैं। अभी देखो, अभी क्वेश्चन करने का ज्यादा मजा आएगा, ठीक है।
मैं सेकेंड सेशन स्टार्ट कर देता हूँ, सबसे अच्छा रहेगा, है ना। ओके, चलो।